भारत की धरती पर कुछ स्थल केवल पत्थरों और इमारतों से नहीं बनते, वे समय, विश्वास से और कथाओं से गढ़े जाते हैं। ऐसे ही स्थलों में एक है महेश्वर, जहाँ इतिहास किताबों में नहीं बल्कि घाटों की सीढ़ियों, नर्मदा की लहरों और लोक कथाओं की स्मृतियों में बहता है। यहाँ हर कथा एक प्रश्न छोड़ती है और हर उत्तर एक नई कथा को जन्म देता है। मध्य भारत के हृदय में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा महेश्वर आज एक शांति तीर्थ नगर की तरह दिखता है, लेकिन इसका अतीत अत्यंत जीवंत, जटिल और कभी कभी विस्मयकारी रहा है। प्राचीन काल में इसे महेशमती के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा नगर जो राजनीति, धर्म, कला और स्वतंत्र सामाजिक विचारों का संगम रहा। महेश्वर का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता और साधना, शक्ति और समय तथा परंपरा और परिवर्तन के बीच के तनाव को भी उजागर करता है। महेश्वर की पहचान आज भी उसकी प्रसिद्ध रेशमी साड़ी से होती है। महेश्वर साड़ियाँ केवल वस्त्र नहीं बल्कि शताब्दियों से चली आ रही एक जीवित परंपरा है। इन साड़ियों की बुनाई में सूती और रेशमी धागों का संतुलन, जरी की सूक्ष्मता और ज्यामितीय बॉर्डर सब मिलाकर एक विशिष्ट सौंदर्य रचती हैं। इतिहास बताता है कि इन साड़ियों का निर्माण राजघरानों के लिए विशेष रूप से किया जाता था, ताकि अतिथियों को उपहार स्वरूप दिया जा सके। यह उपहार केवल सम्मान नहीं बल्कि शिल्प की श्रेष्ठता का प्रमाण भी होता था। इस परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में अहिल्याबाई होलकर की भूमिका निर्णायक रही है। अहिल्याबाई केवल एक शासक नहीं थी, वे एक दूरदर्शी प्रशासक थी, कला संरक्षिका और लोक कल्याण की प्रतीक। उनके शासनकाल में अनेक घाटों का निर्माण हुआ, किला और मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ और बुनकरों को संरक्षण मिला। अहिल्याबाई ने नर्मदा तट को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का केंद्र बनाया, जहां स्नान, पूजा, व्यापार और संवाद एक साथ संभव थे। उनके प्रयासों ने महेश्वर को स्थायित्व दिया और उसकी सांस्कृतिक पहचान को समय के पार सुरक्षित रखा। महेश्वर की लोक कथाएं जितनी अद्भुत हैं, उतनी ही प्रतीकात्मक भी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यहाँ सहस्त्रबाहु का आगमन हुआ। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अपनी 500 पत्नियों के साथ भ्रमण पर निकले थे। उनकी पत्नियों ने कुछ समय विश्राम की इच्छा जताई, जिसके लिए शांत स्थान की आवश्यकता थी। तब सहस्त्रबाहु ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से नर्मदा की धार को रोक दिया ताकि एक विस्तृत स्थल प्रकट हो सके। इसी समय आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए रावण वहां पहुंचे। स्थल की दिव्यता देखकर रावण ने भगवान शिव की पूजा का निश्चय किया और शिवलिंग स्थापित कर साधना में लीन हो गया। लेकिन जैसे ही सहस्त्रबाहु की पत्नी संतुष्ट हुई, उन्होंने नर्मदा को पुनः मुक्त कर दिया। तीव्र प्रवाह में शिवलिंग खंडित हो गया और रावण की पूजा भंग हो गई। यह कथा शक्ति और अहंकार के संघर्ष की ओर मुड़ती है। रावण ने सहस्त्रबाहु को ललकारा, परंतु सहस्त्रबाहु ने अपनी असाधारण शक्ति से रावण को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। लोक कथा के अनुसार रावण को शिशु पालने के पास बांध दिया गया और सहस्त्रबाहु की पत्नियां उसके 10 सिर पर 10 दीपक तथा हाथ में एक दीपक जलाती थी। यह दृश्य केवल अपमान नहीं बल्कि एक संकेत भी था कि शक्ति जब करुणा और संयम से विहीन हो तो वह संयम अपने लिए बंधन बन जाता है। यह कथा आज भी महेश्वर के धार्मिक अनुष्ठानों और प्रतीकों में प्रतिध्वनित होती है। महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती था और इस नगर पर कभी नील निषाद राज का शासन माना जाता है। उनकी पुत्री सुदर्शना की सुंदरता ऐसी थी कि स्वयं अग्निदेव उस पर मोहित हो गए। प्रेम की यह कथा जब राज दरबार तक पहुंची तो नील निषाद राज ने ब्राह्मणों को विधि के अनुसार दंडित करने का आदेश दिया, किंतु जब अग्निदेव अपने वास्तविक तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और पूरे राज्य को भस्म कर देने की चेतावनी दी तो राजा भयभीत हो उठे। यहाँ कथा एक गहन मोड़ लेती है। नील निषाद राज ने विनम्रता से स्वीकार किया कि वेदों के स्रोत और धर्म के आधार अग्निदेव को दंडित करना उनके अधिकार में नहीं। शांत हुए अग्निदेव ने राजा को वरदान दिया। राजा ने बदले में अपने राज्य की रक्षा का अनुरोध किया। अग्निदेव ने यह शर्त रखी कि राज्य में शुद्ध प्रेम से उत्पन्न आनंद को वेद माना जाएगा
और विवाह को प्रेम की पूर्व शर्त मानने की रूढ़िवादिता से मुक्ति मिलेगी। इस वरदान के परिणाम स्वरूप महेशमती की महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता मिली, जो उस समय आर्यवर्त में कहीं और दुर्लभ थी। यह कथा महेश्वर को केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक प्रयोग और विचारों की प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि महेश्वर की परंपराओं में दीपक, अग्नि और स्वतंत्रता के प्रतीक आज भी जीवित हैं। महेश्वर स्थान सहस्त्रार्जुन मंदिर में आज भी राज्य के कल्याण के लिए 11 दीपक जलाए जाते हैं। यह अग्निदेव के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य मान्यता यह भी बताती है कि यह परंपरा सहस्त्रबाहु की रानियों द्वारा रावण के अपमान के स्मरण से जुड़ी है। इतिहास और लोक कथा यहाँ अलग अलग नहीं चलते, वे एक दूसरे में घुलकर वर्तमान का रूप लेते हैं। जब आप अगली बार किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करें तो केवल तस्वीर न लें, कथाओं को सुने, प्रतीकों को समझें और यह पूछे कि कहानियाँ आज भी क्या सिखाती हैं। महेश्वर आपको यही करने के लिए आमंत्रित करता है। महेश्वर एक नगर नहीं, एक संवाद है। अतीत और वर्तमान के बीच यह नर्मदा बहती है, लेकिन उसके साथ बहती है शक्ति, प्रेम, अहंकार और करुणा की कथाएं। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल बीत चुका समय नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें हम अपने आज और कल दोनों को देख सकते हैं।